A meter and D meter. Meters are 3 meters apart. Prove that the height of the point of intersection of the lines joining the top of each pole to the foot of the opposite pole is given by AB by A plus B meter. क्वेश्चन पढ़ लो सबको एक बार. क्वेश्चन पढ़ लो सबको. जो पहले क्वेश्चन समझा देते हैं. बोल रहा है क्या कि दो पोल है, ठीक है ना. दोनों का हाइट है, एक का हाइट A मीटर है और दूसरे का हाइट B मीटर है. देखो दो पोल बना लेते हैं. एक पोल इसका नाम बोल देते हैं AB और दोनों ग्राउंड पे है. एक का हाइट बोल रहा है कि A मीटर है, A मीटर, और दूसरे का हाइट बोल रहा है क्या कि B मीटर है, B मीटर. इसका नाम बोल देते हैं C. ये तो दो पोल बन गया. अब क्या बोल रहा है ना, आर P मीटर्स अपार्ट. दोनों का डिस्टेंस जो है वो क्या है, P मीटर है, P मीटर. ठीक है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, P मीटर. ठीक. अब बोल रहा है क्या कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द पोल, the height of the point of intersection of the line joining the top of each pole to the foot of opposite pole. मतलब क्या कि एक पोल के टॉप से एक लाइन आएगा और दूसरे पोल के फुट पे जोड़ा जाएगा, और दूसरे पोल के टॉप से आएगा और पहले वाले के फुट को जोड़ा जाएगा. तो यहाँ पे तुमको कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, आप नाम दे दीजिएगा O. तो आपसे पूछ रहा है क्या कि ये वाला हाइट बताइए. वो पॉइंट से जो ग्राउंड का डिस्टेंस है वो हाइट आप बताइए कि OM का क्या हाइट होगा. बोल रहा है कि दिखाओ कि OM का जो हाइट है इससे आप दिया जाएगा कितना के बराबर होगा. ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर BM जो है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, और DM जो है उसको y मान लेते हैं, और ये x प्लस y मिलके P मीटर के बराबर होगा. ठीक है, ये x मीटर और ये y मीटर. अब चलो देखो काम किसी तरीके का क्वेश्चन एक दे रख के दिए थे हम. ठीक है, इसमें तुमको क्या करना था, इस वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को क्या करना था, सिमिलर करना था. ठीक है, और फिर इस वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर करना था. सेम कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे. इस तरीके का क्वेश्चन बताया है. देखिए इन ट्रायंगल देखो DMO, इन ट्रायंगल DMO है ना, एंड ट्रायंगल DBA. तो जरा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा,
और अगर 90 डिग्री हुआ तो ए बी जो है ओ एम के क्या हो जाएगा, पैरेलल, तो वहां से ये तुम्हारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल होगा, ठीक है ना। इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, काम जल्दी जल्दी होगा आसानी से। तो यहाँ पर देखो एंगल डी एम ओ इज इक्वल टू एंगल डी पी दो एंगल से भी तो हो ही जाएगा सर। क्या बोलो सर एक 90 डिग्री हो जाएगा और एक एंगल कॉमन हो जाएगा सर, ये सिमिलैरिटी से हो जाएगा। हाँ उससे भी हो जाएगा, ठीक है, उससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। और यहाँ पर देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, ये कैसे हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये हो गया क्या, गिवन था। तो ट्राइंगल जो था DMO सिमिलर हो गया ट्राइंगल DBA के, कैसे, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो साइड्स क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल कर लो, हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो DM बाई DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MO बाई BA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, काम है बस उसी को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें काम है किसका, इस डाउन वाले का और इसका, तो मतलब क्या हम लोग को DM और DB चाहिए। तो देखो DM और DB चाहिए, ये क्या है तुम्हारे पास y, DM है y, और देखो DB कितना है, तो x प्लस वाई इज इक्वल, देखो OM कितना है तुम्हारे पास, तो OM है, OM को OM ही लिख सकते हैं। अब देखो OM को हम क्या करते हैं ना, H लिख देते हैं, ठीक है, H लिख देते हैं, OM को H लिख दिए और BA की जगह पे आप E लिख दीजिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन के आ गया, देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एच बाई ए, ठीक है। ये पहला इक्वेशन तुम्हारे पास बन के तैयार। अब दूसरा के लिए देखो उसी तरीके से सेम हम सिर्फ ट्राइंगल को सिमिलर कर ले रहे हैं, तो ट्राइंगल BMO और ट्राइंगल BDC सिमिलर होगा ना, हाँ या ना, बताओ बताओ। यस सर। ट्राइंगल BMO तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। देखो ये सारा चीज इसमें नहीं लिख रहा है, ठीक है ना, जगह कम है और आपको ये सब चीज रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो BMO और तुम्हारा BDC सिमिलर, कैसे सिमिलर होगा, तो ये भी एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ही सिमिलर होगा, ठीक है। तो वहां से तुम्हारे पास जो चीज मिलके आएगा वो क्या होगा कि BM बाई BD, देखो BM बाई BD जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो होगा OM बाई DC के, ठीक है। तो यहाँ से BM क्या मिलेगा तुमको, X, और देखो BD क्या मिलेगा तुमको, तो X प्लस वाई इज इक्वल टू OM क्या है, तो H, और देखो DC क्या है, तो DC है तुम्हारे पास B, ठीक है। तो यहाँ से X जो तुमको मिलेगा वो होगा X प्लस वाई बाई एच बाई बी, ठीक है। इसको आप बोल दीजिए नंबर 1, इसको आप बोल दीजिए नंबर 2, और क्या कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देना, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, देखो x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा तुमको, x प्लस वाई बाई एच बाई बी, और प्लस क्या मिलेगा, x प्लस वाई, और क्या होगा y, देखो h बाई ए। तो यहाँ x प्लस वाई और तुम्हारा क्या हो गया, x प्लस वाई कॉमन निकल गया, बचा क्या h बाई बी और बचा क्या h बाई ए। तो देखो x प्लस वाई कट गया, ठीक है, इधर लिख देते हैं, ठीक। तो बचा क्या तुम्हारे पास, तो 1 इज इक्वल टू h बाई बी प्लस h बाई ए, है ना। तो आप देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू AH प्लस क्या हो जाएगा, BH बाई AB, है ना। तो इस AB को इधर ले आओ, तो AB इज इक्वल टू H कॉमन तो हो जाएगा A प्लस B, तो देखो AB बाई A प्लस B इज इक्वल टू H, और यही आपसे पूछा था, नोट कर लीजिए।
किसी को कहीं पे कोई दिक्कत है तो पूछो। देखो नोट कर लेना, पहले ये होगा, फिर देखो ये होगा, ठीक है, उसके बाद आपके पास ये है, ये सीक्वेंस है, नोट कर लीजिए। किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन करो। और हाँ बोलो। सर ये आपको भेजे थे ना सर, वो उसको भी बना दीजिए ना। हाँ बना देना। दो को तुम भेजा था, एक तो भेज दिए, एक तो अभी टॉपिक पे बताएंगे, उसी पे है, यहाँ बता देंगे, ठीक है। ये और कुछ है अभिजीत? और सर और कुछ नहीं होगा तो भेज देंगे सर। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। हो गया कॉपी सबका? यस सर। आ गया समझ में? यस सर। चलो गुड। डीएल वाला भी? यस सर। क्वेश्चन है, तो द मिड पॉइंट एम, द मिड पॉइंट एम, मिड पॉइंट एम of the side CD, of the side CD of a parallelogram ABCD the line BM is drawn intersecting AC at L, AC at L, and AD is produced at E. This is produced at prove that EL देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो सबको एक बार जल्दी से। और सर वहाँ क्या लिखा है? AC at L। AC at L। सब कोई क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लीजिए एक बार। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि तुम्हारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ABCD एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। चलो ABCD पैरेललोग्राम बन गया। अब क्या बोल रहा है ना कि थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द साइड CD, CD पे कोई मिड पॉइंट है M, ठीक है। CD पे कोई मिड पॉइंट है M। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द लाइन BM इज ड्रॉन, लाइन BM ड्रॉन किया गया है, BM लाइन BM इज
drawn, ठीक है। इंटरसेक्टिंग AC एट L, AC को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखो C है, AC को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, तो L पॉइंट, एंड AD इज प्रोड्यूस्ड टू E, AD को प्रोड्यूस कर दिया गया कहाँ तक, E पॉइंट तक। प्रूव दैट EL, आपको प्रूव करना अच्छा EL, तो पहले EL के इसको ज्वाइन कर लीजिए, तभी EL बनेगा। अब बना EL, EL इज इक्वल टू 2BL प्रूव करना है, ठीक है, कि EL जो है वो 2BL के बराबर है, ठीक है ना। EL इज इक्वल टू 2BL, चलो ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो काम क्या करते हैं ना हम लोग, जो इन्फॉर्मेशन है उसको देख लीजिए। तो ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब कि अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। बोलो सही बात है ना, हाँ या ना। हाँ ठीक है, यस सर। गिवन क्या है कि AB CD इज अ पैरेललोग्राम, और प्रूफ क्या करना है देखो, प्रूफ है जो EL इज इक्वल टू, चलिए तो अब ट्राइंगल में आ जाओ। बी एम और सी, देखो बी एम सी को देखते हैं और तुम्हारा ई डी एम को देख रहे हैं इन ट्राइंगल बी सी एम, ठीक है, एंड देखो बी सी एम और लेते हैं ई डी एम, बी सी एम एंड ट्राइंगल ई डी। अब जरा सा देखो ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में तुमको क्या क्या मिल रहा है, जरा सा ध्यान से देखो, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्या, देखिए यस सर, एंगल से हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, अल्टरनेट, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, और देखो M2 की मिड पॉइंट है तो तुम्हारा CM जो है वो DM के बराबर, मतलब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। चलिए कर लेते। तो हमारे पास क्या है, देखो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, कैसे हो रहा है आप लोग को पता है ना, ये लिख देने से नंबरिंग थोड़ा आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये कैसा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा देखो एंगल लिखते हैं इसको DM, DM इज इक्वल टू CM, ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये है आपके पास M इज मिड पॉइंट। और थर्ड देखो तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, मतलब ट्रायंगल कौन सा, BCM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EDM, कौन से रूल से हुआ थी, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। चलो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब क्या कि डी जो होगा BC के बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। DE जो होगा वो BC के बराबर होगा, कैसे होगा, CP CT, तो ये सही बात है ना, हाँ या ना। अब देखो जरा इसका मतलब है कि D जो है ना वो तुम्हारा किसके बराबर होगा, तो D तुम्हारा BC के बराबर हो गया, इसका मतलब D जो है वो AD के भी बराबर होगा, सही बात है। यस सर, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, जगह देखो कम है, आप लोग को DE जो होगा वो क्या हो जाएगा, AD के बराबर, रीजन भी चलो लिख देते हैं कि AD इज इक्वल टू BC। तो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है, बोलिए। नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या मिल गया तुम्हारे पास कि AD जो है ना वो तुम्हारा क्या है, DE के बराबर है, इसका मतलब है कि AD जो होगा वो BC के भी बराबर है, यहाँ पर वो दिया हुआ है ना, वो तो आपका क्वेश्चन में मतलब पैरेललोग्राम है तो मेंशन है, सही है। तो अब जब हम इसी में काम करते हैं, क्या करते हैं ना कि देखो AD और BC जो है, AD इज इक्वल टू BC जो है ना, इसी में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग DE टू AD एंड BC। अब D ऐड कर देते, इसका मतलब है क्या कि AD प्लस DE बनेगा और यहाँ पे BC प्लस DE बनेगा। तो AD प्लस DE देखो तो क्या मिलेगा, AD प्लस DE जो हम लोग के पास AE मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना।
यस सर। DE मिल जाएगा। और BC प्लस DE देखो क्या मिलेगा, BC तुम्हारे पास है 2BC। और प्लस DE है, ठीक है। तो एक चीज जरा सा ध्यान से देखना, इस DE के जगह पे, इस DE के जगह पे भी आप क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। इस DE के जगह पे देखिए, DE BC के बराबर है, तो क्या हम लोग DE के जगह पे BC लिख सकते हैं, हाँ या ना। यस सर। बिकॉज DE जो है आपका BC के बराबर है, ऐसा प्रूव करके रखे थे। चलिए, तो यहाँ से देखिए AE जो आपका आ गया ना, वो हो गया BC प्लस BC जो है 2BC के बराबर। बोलिए सही है, हाँ या ना। बोलो यहाँ से किसी को कहीं डाउट है किसी लाइन में तो पूछ लो पहले, फिर आगे बताते हैं। सर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद से एक और बार समझा दीजिए ना। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद 6 बार समझाते हैं। ट्रायंगल देखो कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, काम खत्म। तो CP/CT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी जो होता है वो इक्वल होता है। तो बताओ DE जो है BC के बराबर होगा। यस सर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। अब जरा सा ध्यान से आओ, हम लोग के पास AD इज इक्वल टू BC जो है वो तो गिवन है, AD इज इक्वल टू BC, हाँ या ना। यस सर। तो AD इज इक्वल टू BC, अगर हम लोग दोनों साइड में देखो AD इज इक्वल टू BC है और दोनों साइड में DE ऐड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल्स ऐड कर सकते हैं दोनों साइड, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो AD प्लस DE को जोड़ देंगे तो AE बन जाएगा। देखो AD प्लस DE को जोड़ देंगे तो AE बन जाएगा, हाँ या ना। यस सर। और DE जो है, देखो DE जो है वो BC के बराबर था, तो DE के जगह पे BC लिख सकते हैं, हाँ या ना। यस सर। तो BC प्लस BC 2BC हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ऐसे ले लो, EAL ले लो और क्या करो तुम, EAL ले रहे हो ना तो BCL ले लो। इन ट्रायंगल EAL एंड ट्रायंगल BLC, ठीक है ना, BCL। इन ट्रायंगल EAL, ठीक है, एंड ट्रायंगल BCL। अब जरा सा ध्यान से बताते चलना, इसको लिखते हैं क्या, 5 लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 6। चलिए इसी से काम हो जाएगा। अब जरा सा ध्यान से बताओ, क्या इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगा। यस सर। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर। और यहाँ पर देखो 6 हो गया ना, इसको 7 और इसको 8 लिखते हैं, ठीक है। अब बताओ 7 एंगल 7 जो होगा वो एंगल 8 के बराबर होगा। यस। तो क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, बताइए। यस सर। ट्रायंगल EAL सिमिलर ट्रायंगल BCL, कैसे, तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, आया ना। बोलिए सही है। तो यहाँ Yes, से कोई sir. डाउट है, किसी को कोई डाउट। नो चलो सर। आगे। अब जरा सा ध्यान से देखो, सिमिलर होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए EA बाय क्या हो जाएगा BC इज इक्वल टू AL बाय क्या हो जाएगा CL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा EL बाय क्या हो जाएगा तुम्हारे पास। देखो ट्रायंगल सिमिलर तो साइड्स भी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल, सही बात है। अब देखो क्या उठा रहे हैं, A इज इक्वल टू BC वाला को पिक कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग को जो प्रूव करना है उसको देखिए। हम लोग को क्या चाहिए, तुम्हारे पास BL चाहिए, तो देखो BL इसमें भी है, ठीक है, और क्या चाहिए EL चाहिए, तो देखो EL इसमें भी है BL इसमें भी है, ठीक है, तो इसको हम लोग पिक कर ले रहे हैं। ये क्या था, BC है ना, ये लिखने में ये देखो C है, कंफ्यूज मत करना, जैसे कि ये L है, वैसे करके लिख देते हैं, चलो। तो हम लोग उठा रहे हैं EA को और उठा रहे हैं BC को, ठीक है, और देखो उठा रहे हैं इस वाले को EL को और उठा रहे हैं किसको, BL को। अब जरा सा देखो ध्यान से, यहाँ से तुमको कुछ दिखेगा कि आप AE के जगह पे 2BC लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। AE के जगह पे 2BC, AE के जगह पे हम क्या कर रहे हैं 2BC लिख, तो ये हो जाएगा 2BC बाई हो जाएगा क्या BC इज इक्वल टू देखो हो जाएगा EL बाई हो जाएगा क्या BL। अब देखो BC BC कट गया, तुम्हारे पास बच गया 2 इज इक्वल टू EL बाई क्या हो जाएगा BL।
तो देखो जो प्रूव करना था वो आपको दिख रहा होगा। EL जो है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ DL के बराबर, यही लाना था ना। चलिए नोट कर लीजिए। सर एक बार और समझा दीजिए सर, वो सिमिलैरिटी के बाद से। यहाँ से सर उससे नीचे। ये हाँ सर। सिमिलैरिटी के बाद देखो, ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होता है हिमांशु। हाँ सर। तो देखो EA बाई BC, देखो EA बाई BC, AL बाई CL, और क्या हो जाएगा BL बाई, क्या हो जाएगा EL बाई BL, है ना। यस सर। अब देखो इसको उठाए और इसको उठाए, है ना, तो ये दोनों आपस में इक्वल है ना हिमांशु। हाँ सर। और देखो AE का वैल्यू जो है ना हम लोग यहाँ पे निकाल के रखे थे, समझ गया सर। अच्छा, उसको पुट कर दिया है। तो यहाँ पुट कर दिए 2BC, BC कट गया, बचा 2, EL बाई BL इज समझ इक्वल गया टू 2। सर, समझ गया। गुड। क्या एग्जाम में कैसे पता चलेगा? क्या हिमांशु कौन आलोक? ये सर हाँ, एग्जाम में क्या कैसे पता चलेगा सर, पूछ रहे हैं। देखो एग्जाम में प्रैक्टिस से पता चलेगा, और दूसरा क्या कि तुम्हारे पास तुमको देखना होगा, ठीक है ना, कि अब देखो इस ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करते हैं, ठीक है। उसके लिए तुमको देखना होगा कि इसमें क्या हमको चाहिए और हमको मिलेगा कहाँ से। तो हमको AE चाहिए था, ठीक है ना, और AE जो हमको BC, AE और BC का हमको रिलेशन बनाना था, तो AE और BC का रिलेशन तो इसी दो ट्रायंगल के मदद से बन सकता था, है ना। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के मदद से बन सकता था। और इस फिर हमको देखना था कि रिलेशन चाहिए हमको किसका, हमको चाहिए रिलेशन BL का और तुम्हारा EL का। तो फिर हमको देखना था कि BL और EL का रिलेशन कैसे बनता। तो यहाँ से देखो BL का रिलेशन इस ट्रायंगल से बन रहा था और EL का रिलेशन भी इसी ट्रायंगल से बन रहा था। देखो हर बार इसी ट्रायंगल को यूज किया गया, वो तुमको देख के पता चलेगा। AUBC में सर ये तुम्हारा आवाज रिलेशन क्लियर नहीं फाइंड आ कैसे रहा है मतलब उससे आलोक, कहाँ पता चले? आलोक तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, तुम एक बार तुमको तुमको आवाज क्लियर आ रहा है, वीडियो क्लियर है? यस सर। एक बार तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, फिर से एक बार बोलना, क्या बोल रहा था? सर AUBC से रिलेशन फाइंड करना है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में? देखो कोई और अगर आलोक का बात सुन पा रहा है ना तो हमको जरा सा बता दो क्या बोल रहा है वो। सर बोल रहा है कि AE इक्वल टू BC कहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में तो नहीं ना है। तो क्वेश्चन में नहीं है तो हम कहाँ इसको आंसर बता रहे हैं, हम भी तो इसको आंसर थोड़ी ना बताए। तो उसको फाइंड करके रिलेशन निकालने के लिए आप बोले ना, वही हाँ बोल तो रहे हैं। रिलेशन तो बनाना होगा ना। देखो क्वेश्चन आंसर तो जो मांगा वही ना दे रहे हैं हम, लेकिन उसको करने के लिए जो प्रोसेस है वो तो करना होगा ना। सर ऐसा रिलेशन तो क्वेश्चन में नहीं पता चला सर, कहाँ पर लिखा हुआ था? क्या बोला? देखो यहाँ पे एक तो क्या बोलते हैं कन्वर्टर का जरूरत पड़ रहा है, क्या बोल रहा है? नहीं समझे सर, मैसेज करने के लिए बोलिए ना संतोष सर को, मैसेज छोड़िए करके छोड़िए करना। छोड़िए सर, आलोक तुम एक बार छोड़ मैसेज दीजिए कर दो अगर आवाज क्लियर आ रहा है तो। देखो चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है हम लोग। अच्छा आप लोग सबको इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा कि आप लोग के सिलेबस को कम किया गया है, ठीक है ना। यस तो सर। कुछ ऐसा टॉपिक्स है जो जिसको आपके बोर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन देखो हम लोग ना ही धीरे चल रहे हैं और ना ही हम लोग का सिलेबस जो है वो पीछे छूट रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो भी सिलेबस है उसको पढ़ेंगे, जो कि रेगुलर सिलेबस होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट तो तुमको बनाना होगा, हो सकता है तुम्हारे बोर्ड्स में उससे क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन तुम किसी भी कंपटीशन में बैठते हो या 11th-12th के लिए कॉन्सेप्ट बना रहे हो तो तुमको हर एक चीज का जानकारी होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग सब चीज को पढ़ेंगे, बस हम इन्फॉर्म कर देंगे कि हाँ ये टॉपिक बोर्ड में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपना काम करो। चलो देखो, तो कुछ और टॉपिक्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है।
रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ये टॉपिक आ रहा है सर कि नहीं? क्या? ये टॉपिक नहीं ना आ रहा है? नहीं, टॉपिक तुम्हारा नहीं है, ठीक है ना। इसमें से भी कुछ टॉपिक को हटाया गया है, सब बता दिया जाएगा, परेशान मत। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। बहुत ही आसान है, ठीक है ना। आपको क्या बोलता है ना, देखो इसमें कुछ कुछ थ्योरम्स है, ठीक है, चलो उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो पहला थ्योरम है तुम्हारे पास इसमें क्या, देखो, द रेशियो of the areas of triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides. Their corresponding अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है ना कि तुम्हारे पास द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, कोई सिमिलर ट्रायंगल है दो, ठीक है ना। गिवन क्या है, देखो गिवन है कि तुम्हारे पास ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ। मतलब क्या, दो ट्रायंगल दे रखा है आपको, कैसे बना ले तो जगह बढ़ जाएगा। आपको ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल दे रखा है क्या, डी ई एफ। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है, ये दे रखा है। तो आपको प्रूव करने क्या बोल रहा है, देखिए प्रूव करने बोल रहा है कि अगर एरिया का रेशियो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई डी ई, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई डी एफ और इज इक्वल टू ए सी बाई क्या हो जाएगा, डी एफ। जब ये था सिलेबस में आपके तो बार बार रिपीट होता था, बहुत बार रिपीट होता था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, देखना था ध्यान से। तो ये तुमको प्रूव करके बताने को बोल रहा है, तो तुमको इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर बना लेना, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं एल और यहाँ से बना देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जो हुआ है उसको आप लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन किया गया है कि हम लोग बनाए हैं सर, एल जो होगा वो परपेंडिकुलर है बीसी पे और आपके पास डीएम जो होगा वो परपेंडिकुलर है किसके, तो ईएफ। ये आपका काम। अब आपको क्या करना है, तो ध्यान से देखो। आपके पास यहां तक आके आप देखो इसका प्रूफ। अब जरा सा बताओ, ट्रायंगल जो है दोनों सिमिलर है, तो इसका मतलब है क्या कि एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा और तुम्हारा एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा और एंगल सी जो होगा वो एंगल एफ के बराबर होगा। तो इसका मतलब है क्या कि तुम्हारे पास ए बी बाई क्या है, डी ई जो है वो किसके बराबर होगा, तो आपके पास बी सी बाई ई एफ और वो किसके बराबर, ए सी बाई ई एफ। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ऐसा होगा हाँ या ना?
चलो अब जरा सा देखो हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालते हैं। तो बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये क्या होता है? हाफ 1/4 बेस इनटू BC हाइट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हाफ इनटू BC बेस के जगह पे देखो बीसी है और हाइट के जगह पे देखो एएल। तो उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ क्या होगा? तो ये भी होगा तुम्हारे पास क्या, डायरेक्ट लिख देते हैं हाफ इनटू देखो ईएफ इनटू क्या हो जाएगा डीएम। अब इनका रेशियो अगर हम लोग को पता करना है तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, तो 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एल बाई क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ई एफ इंटू ई एम। यहाँ से देखो हाफ हाफ कट गया, ठीक है, तो तुम्हारे पास रिजल्ट कुछ आ गया। तो क्या आया है देखिए, तो आपके पास आया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू क्या है? तो बीसी इंटू एएल, बीसी इंटू एएल बाई क्या है तुम्हारे पास? ईएफ इंटू डीएफ, ईएफ इंटू डी। ठीक है, अब जरा सा ध्यान से देखो, ये तो हो गया, ठीक है ना, इसको आप एक इक्वेशन मान के छोड़ सकते। चलो इसके बाद जरा सा ध्यान से देखना कि तुम्हारे पास यहां से देखो एक चीज आप और जानते हैं, सुनिए, कभी भी ट्रायंगल, देखो यहां से एक चीज और बता देते हैं, इसको कोई प्रूफ इतना करने का जरूरत आपके पास नहीं है। देखिए जरा सा ध्यान से देखना, अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक, तो एल्टीट्यूड जो होता है ना वो भी क्या होता है? सिमिलर होता है, ऐसा आप पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से देखना है तो देखो यह भी, ये वाला और ये वाला 90-90 है और ये एंगल क्या है? आपस में इक्वल है। तो ट्रायंगल बताओ ABL सिमिलर होगा कि नहीं ट्रायंगल DEM के? आया ना? यस सर तो वहां से तुमको देखो एक रिलेशन मिलेगा कि आपके पास देखिए AB बाई AL जो होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? यहां से देखो DE बाई क्या हो जाएगा तुम्हारे पास DM। इसको आप चाहें तो इसके लिए भी लिख सकते हैं कि BC बाई AL जो होगा वो क्या हो जाएगा EF बाई DM। और जरा सा ध्यान से देखना, हम लोग को जिसका जरूरत होता है ना हम लोग उसी को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग को BC और AL का जरूरत है, तो यहाँ पर भी हम लोग AB और AC के जगह पे क्या लिख सकते हैं बताइए? ये क्या था? BC के जगह पे BC और AL चाहिए, तो इसमें भी तुमको BC और AL के रिलेशन आप इसका बना सकते हैं। ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो बताना जरा सा ध्यान से। हाँ या ना? और सर वहाँ आप क्या किए सर? AB बाई ये AC वाला, सर? हाँ सर ये देखो हम बता रहे क्या, फिर से AB बाई AL। हाँ हाँ फिर से सुनो, दो क्या बताना चाहते हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक है ना, ठीक, तो उस समय तुम्हारा AL जो होगा AL और DM का भी रेशियो सेम होगा। हाँ या ना? बताओ। यस सर, इक्वल होगा कि सर इसके बराबर होगा? नहीं, AB बाई इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है, रेशियो सेम होगा, ठीक है, और वो साइड के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इक्वल कहीं से नहीं बोला गया, ठीक है ना। तुम्हारा क्या होगा? रेशियो इसका सेम होगा और साइड के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे देखो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, हमको जो जरूरत है वही लिखते हैं। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा और ये ट्रायंगल भी इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा। बोलो किसी को कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं। तो वहां से देखो तुमको क्या मिल जाएगा, एक रिलेशन और, कि तुम्हारे पास AL बाई DM जो होगा ना, AL बाई DM
इज इक्वल टू BC बाई तुम्हारा क्या होगा EF के बराबर होगा। चलिए, अब जरा सा इन दोनों का आप यूज कर कैसे होगा सर? हाँ कैसे होगा सर ये वाला? कैसे होगा देखो बता दो। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा होगा सर। आएगा। यस सर। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा। यस सर। तो वहां से तुम्हारे पास क्या कि AB बाई AL का रेशियो DE बाई DM के रेशियो के बराबर होगा। होगा सर। उसी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल में देखो AC बाई AL का रेशियो DF बाई DM के रेशियो के बराबर होगा। होगा सर। और पहले से ठीक है ना, पहले से ही AB बाई DE का रेशियो AC बाई DF के रेशियो के बराबर था पूरे ट्रायंगल। देख लो आया ना, पूरे ट्रायंगल बराबर था। यस तो समझा ही देते, छोड़ो हम समझा ही देते। देखो समझते चलो, देखो यहाँ पे हम बना ही दे रहे, कोई बात नहीं। देखो AB बाई AL का रेशियो, ठीक है ना, ये तुम्हारे पास क्या ऐसे इस तरह से, तो AB बाई DE का रेशियो AL बाई DM के बराबर होगा। बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस। अब दूसरा देखो कि AC बाई DF का रेशियो AL बाई DM के बराबर होगा। हाँ या ना? यस सर। अब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में क्या तुम्हारे पास AB बाई DE का रेशियो AC बाई DF के रेशियो के बराबर होता है। हाँ या ना? यस होता है ना? सर। गिवन तो वहां भी से अब बताओ क्या AL बाई DM के बराबर भी होगा? दैट मीन्स AL बाई DM, बताइए, देख लो AB बाई D AL बाई DM के बराबर और AC बाई DF भी AL बाई DM के बराबर। तो ये दोनों जब इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी होगा। हाँ या ना? बोलो क्लियर है? यस बोलो यस सर। बोलो, डाउट है? तो सर वो आ गया समझ में सर। ये कैसे होगा सर? AL बाई DM बराबर सर BC DM होगा बाई कि F। DF होगा? सर DM होगा कि DF होगा? DM AL बाई DM, इसमें डाउट है? नो सर, वो DM लिखा है ना। हाँ 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 सॉरी DF लिखा है ना, DF। हाँ हाँ हाँ। सर DF कैसे होगा? DF कैसे होगा? देखो AC ट्रायंगल को ट्रायंगल ACL और ट्रायंगल DFM, ये दोनों ट्रायंगल है। हाँ इस ट्रायंगल में एंगल C एंगल F के बराबर हाँ। और ये एंगल 90, ये एंगल 90। यस सर। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर। हाँ तो साइड का रेशियो AC बाई DF, ठीक है, AC बाई DF AL बाई DM के बराबर। यस सर। ठीक, अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में तो देख लिया कि AL और DM का रेशियो बराबर है। अब हम बोल रहे हैं कि पूरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DF में, ठीक है, AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF होता है। हाँ या ना? यस सर। तो जब AB बाई DE AC बाई DF के बराबर होता है और यहाँ पे बोल रहा है कि AB बाई DE और AC बाई DF दोनों AL बाई DM के बराबर है, तो इसका मतलब है कि AB बाई DE AC बाई DF AL बाई DM के बराबर होगा। रेशियो Yes, सब sir, का yes. बात हो रहा है रेशियो के। हाँ या ना? यस सर। तुमको क्लियर हुआ अभिजीत? हाँ सर हो गया। बाकी लोग सबको क्लियर हुआ? यस सर। यस अगर सर। देखो, अगर सुन लो कोई बात नहीं, हम एक बार इसको पहले पूरा कर रहे हैं, अभी इसको कर लिया तो पूरा कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम ये वाला प्रूफ भी अभी दिखा देते हैं। ठीक है, परेशान कोई मत होना, हंसते चलना एकदम, जहां दिक्कत हो वैसे ही करके पूछ लिया कर। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ से क्या मिल गया हम लोग को, जरा सा ध्यान से देखो, पुट कर देंगे, अब से पुट करने का काम है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, AL बाई DM के जगह पे BC बाई EF पुट कर सकते हैं। बोलिए हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो काम तो देखो हो गया ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
फाई देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ठीक है, इज इक्वल टू, तो देखो इस जगह पे AL बाई DM के जगह पे पुट कर सकते हैं क्या, BC बाई EF फ्रॉम 2, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग 1 एंड 2। तो क्या हो गया तुम्हारे पास, देखो BC बाई EF इंटू क्या हो जाएगा, BC बाई EF। तो अब देखो यहाँ से क्या मिल गया, फाइनल आंसर आपका आ चुका है। स्क्वायर हो जाएगा, हाँ स्क्वायर हो जाएगा, बीसी हाँ स्क्वायर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बाई हो जाएगा क्या, EF। और देखो सिमिलरली जब एक सही है, BC बाई EF का स्क्वायर सही है, तो सिमिलरली AB बाई तुम्हारा DE भी होगा, और सिमिलरली AC बाई DF का भी स्क्वायर होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इधर से एल्टीट्यूड बनाना होगा, इधर से बनाना होगा। तो बार बार हम लोग नहीं करते हैं, एक हम लोग बना लेते हैं और सिमिलरली दोनों लिख देते हैं। नोट करो, नोट करो जल्दी से। हो गया, हो गया क्या, सर हाँ वहाँ पे सेकंड लिए हैं, वहाँ पे मतलब इसमें नहीं बोल रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन में लिख सकते हैं AL बाई BC इक्वल DM बाई E। AL बाई BC इक्वल टू DM बाई EF। हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकता है। देखो सबका हो गया, नोट डाउन। हाँ सर, वो तो लिख ही सकते हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। हाँ बिल्कुल 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 लिख सकते हैं आप, बिल्कुल। चलिए देखो हम इसको एक बार क्लियर करते रहो, क्योंकि किसी का डाउट नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप लोग ना डाउट रखिएगा, और ना कुछ। ये हो गया नोट, हटा दे इसको। यस सर। यस सर। ठीक है, देखो अब हम इसको क्लियर करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का डाउट होगा, सबका क्लियर हो जाएगा। देखना, देखो जहां तुम लोगों को डाउट हो रहा था उसमें अब देखो जरा सा, ये देखो ये तुम्हारे पास ट्रायंगल है ABC, और दूसरा ट्रायंगल है DEF, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है ना, गिवन है कि ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF। ABC सिमिलर है DEF के, आपको बताना है क्या, और ये एल्टीट्यूड है, इसका नाम बोलते हैं M और इसका नाम बोल देते हैं N, ये एल्टीट्यूड। चलो तुमको बताना है यहाँ पे कि देखो अभी जो किए थे उसी के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है BC बाई EF का जो रेशियो होगा वो AM बाई DN के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। देखो चलो काम शुरू करो। देखो बोला है कि ABC सिमिलर है ADF के, तो इसका मतलब है कि एंगल B एंगल E के इक्वल होगा। अब बोलना सबको, ठीक है, कम से कम बोलना ध्यान से। यस बताओ सर। एंगल B जो होगा वो एंगल E के बराबर होगा, ये तो गिवन होगा। यस सर। और दूसरा देखो एंगल C जो है वो एंगल F के गिवन होगा, एंगल C जो है वो एंगल F के भी गिवन होगा, इक्वल। यस सर। ट्रायंगल उठा रहे हैं कौन सा, देखो इन ट्रायंगल ABM, देखो ABM एंड ट्रायंगल
देखो DEN, अब जरा से इसमें ध्यान से देखो, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास एक चीज और गिवन है क्या, देखो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बोल रहा है, तो इसका मतलब है क्या, AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF के बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब जरा सा देखो ABM और DEN में एंगल B एंगल E के बराबर बोल रहा है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, और यहाँ पर देखो 90 बन रहा है, ठीक है, तो एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल ANE इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ABM सिमिलर हो गया ट्रायंगल DEN के, तो कैसे हुआ, एंगल एंगल सिमिलर है। सर डी एन होगा ना सर, सेकंड लाइन में सर डी एन क्या 90 डिग्री डी। AMB और DNE, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका मतलब है क्या कि AB बाई DE, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या, AM बाई क्या, DN बाई क्या, D। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको, बताओ क्लियर है। यस सर, यस सर। अब देखो इस साइड से कर रहे हैं, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को, तो बताओ क्या ट्रायंगल AMC सिमिलर होगा ट्रायंगल BNF के, बताइए हाँ या ना। ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल देखिए ये एंगल के बराबर है, 90-90 होगा सिमिलर, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, बताओ। यस ठीक है, इसको ही करने का जरूरत तो नहीं है ना। नो सर। अब देखिए तो यहाँ से AM बाई देखो DN, ये क्या बराबर होगा, AC बाई DF के, बोलो हाँ या ना, बोलिए सही है। सही। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, क्या तुम्हारे पास देखो AC बाई DF इज इक्वल टू AM बाई DN इज इक्वल टू AB बाई D होगा, बोलो हाँ या ना, बोलो। यस, यस सर। तो यहाँ पर तुम्हारे पास देखो जो काम था वो हम लोग का क्या हो गया है, पूरा हो चुका है, ठीक है, ये DF देखो AC बाई DF, ये देखो AB बाई D, और ये देखो AM बाई DN, बोलो क्लियर है। और यहाँ पर देख लो सबसे आप क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते, देखो AC बाई DF है, देखो BC यहाँ पर देखो AB बाई DE है, तो ये BC बाई EF के बराबर होगा ना, आया ना, देख लो, कोई किसी को कोई डाउट है अभी तो कहीं पे तो पूछ लो। हो गया क्रिश, यस सर, क्लियर है। यस सर। अभिजीत तुमको, सौरभ, हिमांशु, आलोक, अदिति, सर हो गया क्लियर। क्लियर है सबको, चलिए ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा यही कॉन्सेप्ट को ले जाके उस क्वेश्चन में यूज किया गया था और कुछ नहीं। चलो देखो एक और है, अगर एरिया, देखो क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया इक्वल है देन प्रूव दैट
the two triangles are congruent. चलिए बनाइए जरा सा. हो गया सर, बन गया. वेरी गुड. 2 मिनट रुक जाओ अभिजीत, बाकी लोगों को ट्राई करने दो फिर बताना. बन गया सर. गुड. बाकी लोग जल्दी से बताओ बन गया. बन गया सर. बन गया सर। गुड 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 सब कुछ. चलिए क्या किए इसमें अब बताओ, कोई क्या किए. एरिया इक्वल है तो ए बी स्क्वायर बाई होता है, ए बी बाई डी स्क्वायर होता है तो इक्वल 1 होगा ना एरिया. बिल्कुल, जो अभी वाला कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट लगेगा. गुड. चलिए तो बहुत ही शॉर्ट में आप लोग बना सकते थे. बोला था कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल. यहाँ पे दे दिया है कि दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम ABC और ट्रायंगल का नाम DE है. तो गिवन क्या है तुमको? गिवन है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF. और क्या गिवन है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. चलिए यहाँ से एक चीज और कि आपके पास क्या कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1. और हम लोग क्या जानते हैं कि जब ट्रायंगल तुम्हारा सिमिलर होता है तो उसका क्या होता है, साइड्स का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है. ठीक है ना. तो इससे हम लोग को एक चीज और मिल गया था कि आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो है उससे हम लोग को एक चीज और मिल गया था कि आपके पास AB स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय क्या EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय क्या DF. ये हम लोग को ऐसा मिल चुका. ठीक है. तो यहाँ से हम लोग को अगर ये 1 के बराबर है तो हम लोग को क्या मिल गया था, एक चीज और कि यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, स्क्वायर सब हटते जाएगा और तुमको क्या मिलेगा AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है. दैट मीन्स व्हाट AB स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर. तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, AB इज इक्वल टू DE आ जाएगा. सिमिलरली क्या हो जाएगा, BC जो है वो EF के बराबर आ जाएगा और AC जो है वो DF के बराबर आ जाएगा. तो ट्रायंगल ABC जो होगा वो कॉन्वेंट होगा ट्रायंगल DEF के बाय कैसे, तो साइड 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 कॉन्वेंसी क्राइटेरिया. तो देखो यही तुम्हारा क्या था पूरा क्वेश्चन. चलिए तो देखो इस पे कुछ और भी कॉन्सेप्ट है और तुम्हारा क्वेश्चन है जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आप लोग का काम क्या होगा कि आप लोग एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है उसको ट्राई करेंगे. जो डाउट होगा आप क्लास में पूछ सकते हैं, आप चैट में भी भेज सकते हैं. ठीक है. फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास. अभी किसी को कोई डाउट?